पहले भी कहा था कि शान मसूद को अपना बैटिंग ऑर्डर, ये ज़रूरी नहीं होता, कई दफ़ा होता है कि आपसे एक नंबर पे बैटिंग नहीं होती तो आप अपना नंबर शफल कर सकते हैं। चूँकि वो कैप्टन है, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान से ओपन करता है, वो क्लेम करता है कि मैंने ओपन करनी है, क्योंकि कई दफ़ा उसका नंबर शफल किया गया था। तो मेरे ख्याल वो उस डर से बाहर नहीं निकल रहा कि मैं नीचे जाऊंगा तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। आपको अपना नंबर शफल करना चाहिए था। हमने पिछली दफ़ा भी कहा था, देखिए दो उनके ओपनर, वो जो वो विंस और दूसरा जो था सिफट, वो दोनों अच्छा नए बॉल को खेलते हैं। उनको अगर ट्राई करता तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने कहा था कि इस विकेट के ऊपर आपको नीचे ज़रूरत है कि 10-12 ओवर तक आप विकेट थ्रो ना करें, और ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो खेलता है, आपने देखा ही है, उसका इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। तो उसको ऐसे बैट्समैन को ज़रूरत थी कि विकेट सेव करके लेके जाता, और ख़ुद भी वो एक तो शुरू में बॉल ज़ाया करता है और फिर आउट होता है और प्रेशर डेवलप होता है। और ये मेरा ख्याल आज भी यही हुआ, 2 प्लेस के अलावा अगर आप देख लें नीचे पोलार्ड ने आके स्कोर किया, अदरवाइज़ ये किसी ने कोई ख़ास स्कोर नहीं किया। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि उनके बिहेवियर का, तो मेरा ख्याल जब एक कप्तान मैच हार रहा होता है ना, तो जब उसका पता चलता है बिहेवियर का कि वो कितना कूल कैप्टन है। आप देखें धोनी को कभी भी जितनी भी मार पड़ी होती थी, इवन रिजवान को देख लें कि रिजवान भी जाके कैच गिरता है या कुछ होता है तो वो जाके अपने प्लेस को उनका मुराल उठाने की कोशिश करता है। हालांकि जितनी गंदी उसने फील्डिंग की है, उसके खुशदिल मेरा ख्याल है कोई और कैप्टन होता तो शाबाशी के अलावा जाके मारता कि तुम क्या कर रहे हो। मगर ये मेरा ख्याल है वो ये शो करता है कि आप कितने अंडर प्रेशर हो। ये अंडर प्रेशर ही है ना कि आप जाके एक तो आपने वो क्या कहते हैं रिव्यू लेट लिया, टाइम गुजर चुका था। एक्चुअली वो उनको बता रहे थे कि आपने टाइम लेट कर दिया है, आप रिव्यू लेने में देर कर दिया है, तो वो उस पर नाराज़ हो रहा था। ये वो शो ये करता है कि आप चूँकि मैच आपके हाथ से निकल रहा था और आप जो थे वो नर्वस थे, और नर्वस जो थी वो गुस्सा आप प्लेस पे निकाल रहे थे, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी अच्छे कैप्टन को इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शायद रूप डाल रहे थे कि मैं आगे टेस्ट मैच में कप्तान हूँ, तुम्हें ये होता है ना। तो वो बेचारा आगा सलमान चूँकि नया प्लेयर है, उसकी जगह कोई सीनियर होता तो शायद ज़्यादा बात बढ़ सकती थी। मगर अच्छी चीज़ ये थी कि वो उसको यही कहता रहा कि आपका टाइम देखें, आपने निकाल दिया है। तो ये होना नहीं चाहिए। इसको मेरा ख्याल इस पे को भी इस चीज़ पे सीखना चाहिए कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जहाँ पे उनको ये सीखना है कि इनिंग्स कैसे आपने कैपिटलाइज करनी होती है और आते साथ आउट नहीं होना होता, वहाँ पे ये भी सीखना है कि हाउ यू नीड टू काम डाउन डू। वैसे रऊफ, ये नवाज़ का क्या सीन है यार? इसके लिए पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा। ये पाकिस्तानी जडेजा है, जो जडेजा का रोल है इंडियन टीम में। और यार खुदा का नाम है रऊफ, जडेजा के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो। जडेजा लेकिन पूछते हैं ना क्यों कंपेयर कर रहे हैं, अभी जवाब मिल जाएगा। कंपेयर इसलिए कह रहे हैं कि ये चाइना का जडेजा लगता है मुझे। अगर आपने बात कह दी तो जो भारतीय जर्नलिस्ट है उन्होंने फटाफट ये हमारा क्लिप निकाल के लगा ली है हेडलाइन, बिकॉज उनको अच्छा लगता है हर चीज को ग्लोरीफाई करना। जी मेरा रऊफ क्लियर करेगा अभी कि वो जडेजा आप देखें ना कि वो जो पाकिस्तान का माशाल्लाह थिंक टैंक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो इनको पिछले 6-7-8 साल से ऑब्लाइज करते रहे, उनसे मेरी भी बाज़ दफ़ा बातें वगैरह होती रहती थी, मुलाकात, या बाज़ दफ़ा सुनते थे उनको टीवी पे भी, तो वो यही कहते थे कि ये जो रोल जडेजा इंडियन टीम में कर रहा है वो पाकिस्तान टीम में ये मोहम्मद नवाज़ करेगा। और हमें 8 साल हो गए देखते हुए, अभी तक एक दफ़ा भी उस रोल को पूरा नहीं किया। अच्छा, इसमें रऊफ मज़े की बात ये है, जो ये कहते थे ना कि ये जडेजा का रोल अदा करेगा, वो बैठ के आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं सारे कि ये कहाँ से आ गया। ये बड़ी हैरानगी की बात है। आज जिन्होंने डेवलप किया वो अभी टीवी पे बैठ के उसको क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल ठीक है कि इनको लेकर चलते रहे 5-6 साल, प्रोटेक्ट किया, इसको साथ लिंगर ऑन किया, उन्होंने फेयर चांसेस दिए हैं, और अभी वही बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। जिस तरह सलीम भाई कह रहे हैं कि मैं टीवी पे सुन रहा था, तो जिन्होंने शेल्टर दिया वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसको किसने सेलेक्ट किया, हालांकि वो खुद वही लेके आए हैं इसको। ने ये सवाल किया था शुएब मलिक का, तो मैंने कहा था ये इसका आखिरी सीज़न लगता है, क्योंकि एक सर्टन एज होती है जब तक आपकी आईसाइट आपका साथ देती है। उसके बाद जैसे ही थोड़े से रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं ना, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने डिसीजन लेना होता है।
तो वो जो आपके रिफ्लेक्सेस जब स्लो हो जाते हैं ना तो फिर आप वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, बेशक आप जितना, हालांकि शुएब मलिक के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसकी फिटनेस लेवल जो है वो बाकी प्लेयर्स से बहुत अच्छी है, मगर इवन देन फिट होने के बावजूद भी आपके रिफ्लेक्सेस जब स्लो होते हैं ना तो फिर आपसे वो उस तरह परफॉर्म नहीं हो सकता जिस तरह आप एक यंग प्लेयर जिसकी आई साइट अच्छी होती है और वो देख सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये शुएब अब उस स्टेज पे आ चुका हुआ है कि बजाय उसको अगले साल वो कहें कि आपको हम नहीं ले रहे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है, तो मेरा ख्याल ख़ुद भी वो इतना समझदार है कि मैं शायद अगले सीज़न के लिए वो उसको इससे पहले कि कंसीडर ना करें वो खुद ही छोड़ दें। मगर कराची को हम देख रहे हैं कि कराची जो है ना वो पिछले 2-3 कितने साल हो गए हैं कराची ने कोई नया उस तरह लड़के नहीं खिलाए। तो मेरा कराची को ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अब वो उन प्लेयर्स को भी चांस दे जो बेंच पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अगर उन लोगों को खिलाएंगे जो अपने लिए खेलते हैं, जैसे हम शान मसूद की बात करते हैं कि उसकी T20 में जगह नहीं बनती, तो आप उस बार बार एक जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं ना तो कैप्टन पता क्यों बनाया जाता है कि ये टीम से बाहर ना हो, क्योंकि कैप्टन को तो आप निकाल नहीं सकते ना, वो अपना नंबर छोड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची को मेरा ख्याल अमाद पिछले साल था तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी अमाद की, अब अमाद कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको उससे, एक तो वो अपनी मर्ज़ी से ना वो अटैक कर पा रहा है ना उसका बैटिंग ऑर्डर ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना कुछ प्लेयर्स के साथ मेरा ख्याल कराची ज़्यादती कर रही है, उसको अपने प्लेयर्स को नए लड़कों को चांस देना चाहिए।